तेरी बीवी कहीं बशीरे के साथ तो नहीं भाग गई पुत्र? कौन बशीर माँ जी? हमारा दूध वाला। ओहो मोमो, तुम भी पता नहीं कुछ भी बोल देती हो यार। अरे हो सकता है खूबसूरत नीचे किचन में नाश्ता बना रही हो हमारे लिए। हाँ ये हो सकता है मामू साहब, अच्छा गुमान रखना चाहिए। मैं देख कर आता हूँ अभी। आपके लिए तुख मलंगा और गूंद कतीरा वगैरह बनवाऊं? पता नहीं ये क्या चीजें हैं, जो भी है बहरहाल साउंड अच्छा कर रही है। वाह वाह, आपको नहीं पता। पुत्र उसको कहना लस्सी बना के ले आ। आए 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 ओए होए। आए आए। बताओ बाजी। हाँ? खूबसूरत 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 कहाँ चली गई यार? खूबसूरत और ये क्या काली चाय मुस्तकीम, कितनी बार कहा है मेरे लिए दूध पत्ती बनाया कर। आप एक काम कीजिए, हमें एक भैंस बनवा दीजिए बाहर, फिर हम आपको रोज दूध पत्ती बनाकर पिलाएंगे। और मुस्तकीम, पड़ोसी किस लिए होते हैं? हर कार से एक एक मग्गा भी दूध का मंगोगे ना तो रोज 2-3 लीटर दूध तो जमा हो ही जाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करती, हमें कशकोल भी दिलवा दीजिए ताकि ढेर सारे पैसे इकट्ठे हों जो लाके आपकी खिदमत में पेश कर दें हम। बस है, जोजी बेगम का शोहर भीख मांगता हुआ चंगा लगेगा भला? ना ना ना, चीनी पत्ती दूध मांगना तो हमारी पुरानी रीत है आखिर। अरे जोजी बाजी मुस्तकिल, अरे नाश्ता हो रहा है। वाह 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 वाह, क्या अच्छी टाइमिंग है मेरी। नजर तो ये आ रहा है कि ये खूबसूरत के हाथ का पराठा है। खा के चेक करता हूँ। ओए खबरदार, ये मुस्तकीम ने बनाए हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं आप लोगों ने खूबसूरत को देखा है? हाँ रोज ही देखते हैं, शट अप कहती हुई इधर उधर फुदकती फिरती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपने कहीं बाहर जाते हुए या नीचे कहीं देखा है? क्योंकि मैं ऊपर भी चेक किया और किचन में भी चेक किया, वो वहां नहीं है। जी कल रात जब वो खाना पकाने के लिए तशरीफ लाई थी तब हमने उनको देखा था। मुझे लगता है कल वाली बात पे नाराज है। चलिए कोई नहीं, मना लूंगा उसको। आइए नाश्ता शुरू कर। जी अभी करते हैं। जी, आदमी को इतना वैसे बिलीव नहीं होना चाहिए। जी थोड़ा सा कम होना चाहिए। चल यही पी लेते हैं अब जी, जी। जाकर। यार कॉल भी नहीं उठा रही, क्या करूं? मेरा ख्याल है वॉइस मैसेज करता हूं। हेलो जानू, जानू तुम कहाँ हो? जानू आई एम सो सॉरी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो गई हो। रात मैंने पापा जी को कंजूस गैंडा जो कह दिया था। आई एम सो सॉरी जानू, मैं गुस्से में था। मुझे पता है मैंने तुम्हें जहरीली नागन तो कई दफा कहा है, तुमने कभी बुरा नहीं मनाया। जानू जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे कॉल कर लो, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारी याद में। जानू प्लीज प्लीज कॉल मी बैक। ओ यार, ये तो सिंगल टेक हो रहा है, डिलीवरी नहीं हुआ। कहाँ चली गई? ओ, पापा जी को फोन करता हूँ, पापा जी को पता होगा। हेलो हेलो पापा जी, पापा जी पापा जी पापा जी, क्या हाल है? हाँ भाई बोलो, क्या बात है? खर्चा नहीं पहुंचा अभी तक? पापा जी खर्चा तो पहुंच गया है, लेकिन पापा जी महंगाई इतनी हो गई है, आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया ज्यादा भेजना चाहिए था यार। भाई फजूल बातें बंद करो, खूबसूरत को फोन दो। हाँ पापा जी खूबसूरत तो मिल ही नहीं रही सुबह से। नहीं मिल रही मतलब? अरे भाई कहाँ है मेरी बेटी? पापा जी सुबह जो है ना वो टहलने निकली थी, मैं समझा कि टहलते टहलते कहीं आपके पास से चली गई हो। आगे आने वाली होगी, अब तो काफी टाइम हो गया, पहुंचने वाली होगी। ओके बाय पापा जी बाय। नबील, अरे नबील सुनो, अरे अरे मेरी बेटी। अच्छा तो लोमड़ी महमूद खाती है। ओ यार माँ जी, महमूद साहब खूबसूरत तो नीचे भी नहीं है यार। तो यार नबील, हो सकता है वो घर से कहीं बाहर चली गई हो। अरे उसे फोन करके जल्दी बुलाओ यार, वरना तुम्हारी माँ मेरा भेजा खा जाएगी। हाँ उसको ये भी कह देना कि आते वक्त ना हलवा पूरी पकड़ ले। ओ यार आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे यार खूबसूरत घर पे नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही वो मुझे। और तो और मैं पापा जी से भी बात करके आ रहा हूँ, उन्हें भी नहीं पता खूबसूरत कहाँ है। ओए पुत्र, कहीं फरजाना का किसी ने वो तो नहीं कर लिया? वो क्या माँ जी? वो जो फिल्मों में दिखाते हैं। मर्डर? ओए मर्डर नहीं, वो जिसके बाद फोन आता है। अरे किसके बाद फोन आता है मोमो? ओहो माँ जी बताएं यार, कौन से फोन की बात कर रही हैं? और जिसके बाद पैसे मांगने का फोन आता है। खूबसूरत अगवा हो गई है, आप ये कहना चाह रही हैं? मुझे लगता है किडनैपर का फोन आ गया। मैं मूसा स्पीकर पे डालो, स्पीकर। स्पीकर पे
हेलो जी नबील साहब बात कर रहे हैं। देखो भाई, मेरी बीवी को कुछ ना करना, तुम जो कहोगे मैं ला कर दूंगा उसके पापा से तुम्हें, लेकिन तुमने खूबसूरत को कुछ नहीं कहना, तुम्हें कसम है तुम्हारी माँ की। अरे पर देखो, अगर तुम्हारी डिमांड जो है ना वो 1 करोड़ से ज्यादा की है तो उसकी 2 उंगलियां काट के ना निशानी के तौर पे भेज दो, क्योंकि उसके कंजूस पापा से इतने पैसे निकलवाना आसान काम नहीं है भाई। अरे मेरी बात तो सुन ले भाई, मैंने बैंक से फोन किया है क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। अबे तेरी तो, फोन रख फोन। अरे अरे नबील, आराम से, परेशान नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम ना खूबसूरत की सारी दोस्तों को ना फोन करके पता करो। उतनी देर मैं और मोमो ना अस्पतालों में फोन करके पता करते हैं। हाँ सही सही, जाओ, मैं करता हूँ। आए आए आए। ओए होए। अरे यार, किसको करूं पहले, किसको करूं? हाँ, उज़्मा को करता हूं। हेलो उस्मा, हाउ यू डूइंग? जी कौन? पहचानो? ये क्या फजूल बात है? कौन है आप? मैं नबील, खूबसूरत का हस्बैंड। ओ आप जी कहिए। नहीं नहीं, आप कहिए। बड़े दिनों के आपने चक्कर ही नहीं लगाया। पिछले भाई याद है हमने कितनी बातें की थी मिलकर? वो बातें आपने की थी, मैंने तो बस सुनी थी। अरे आपको तो इतना कुछ याद है हमारी पहली मुलाकात का। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर आपको कभी भी मिलना हो, किसी वक्त भी मिलना हो, आप मुझे दोबारा कॉल कर सकती हैं। आप कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे नबील भाई? भाई जी 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 उस्मा बहन, वो मुझे याद आ गया। वो मैंने इसलिए फोन किया था आपको कि पूछूं कि कहीं खूबसूरत आपकी तरफ तो नहीं आई? जी नहीं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ भी खूबसूरत नहीं है, कहाँ हो सकती है? अच्छा, रिमशा को करके देखता हूँ। हेलो, हाँ जी, सिटी शॉपिंग मॉल। अरे सिटी शॉपिंग मॉल नहीं, तुमने सिटी हॉस्पिटल में फोन किया है अपनी बहू का पूछने के लिए। अच्छा अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपके यहाँ कोई चुड़ैल नुमा लड़की किसी ट्रक के नीचे फिस के तो नहीं आई है? क्या हुआ है मोमो, कुछ तो बताओ। मसूद, एक नहीं मेरी तीनों बहुएं ट्रक के नीचे आ गई हैं। 3 बहुएं? अरे तुम्हारी एक बहू है मुमताज। नहीं नहीं, वो नर्स कह रही है कि ट्रक के नीचे ना 3 लड़कियां आ गई हैं। अरे वो कोई और होगी यार। अरे मोमो, तुम इधर दो फोन मुझे, मैं खुद ही करता हूँ। हद हो गई है, एक फोन नहीं तुम कर सकी उस वक्त से। हेलो हेलो जी, वेस्ट हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, आप नर्स बात कर रही हैं? देखिए मैं ना महमूद साहब बात कर रहा हूँ, बुलबुले वाला। जी 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 जी। वो हमारी ना एक लड़की सुबह की गायब हो गई है घर से। हमें खदशा है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया और वो किसी हॉस्पिटल में ना हो। तो आप एक काम करें, आप जरा ना मुझे अपना प्राइवेट नंबर भेजें, मैं उसमें ना उस लड़की की सारी डिटेल आपको भेजता हूँ, और फिर हम आराम से तसल्ली से इस पे सीर हासिल गुफ्तगू करेंगे। ओए, ये किन नर्सों के प्राइवेट नंबर मांग रहे हैं आप? हैं चुपचाप फाखरा का पूछे उससे। खूबसूरत ना तो आपको कैसे मालूम कि वो नर्स खूबसूरत भी है? अरे खूबसूरत तुम्हारी बहू है मोमो। चुप, इधर दे फोन, खबरदार जो आइंदा फोन को हाथ लगाया तो। अरे नबील मियाँ, कुछ पता चला खूबसूरत का? नहीं मुस्तकीम साहब, कुछ पता नहीं चला। मैं हर जगह देख चुका हूँ, कहीं मेरी बीवी का पता नहीं चल रहा। ना क्यों पता नहीं चल रहा? दस, अब घर का किराया कौन देगा आखिर? ओ जोजी बाजी बस कर दें यार, मेरी बीवी लापता है और आपको किराए की पड़ी है। मुझे तो ये लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है। ना किसने किया है? ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाना। और सच बात तो ये है कि तुम घर वालों की आपस में ही नहीं बनती थी। अभी कल ही की बात है, मुमताज ने उसे इतनी बातें सुनाई हैं। जी जी, हमने भी सुना था। मुमताज बहन उनके सर पे तवा मारने की धमकी दे रही थी। चुप है, हम दोनों में तो बड़ा प्यार था। हाँ ना, फिर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। 2 पांडे जब होंगे तो आपस में टकरा ही जाते हैं ना। बस कर दे, पांडे बड़ा पुराने पांडे जैसा मुंह है आपका यार। बताएं, आप लोग बताएं, मेरी बीवी खूबसूरत और अमीर बीवी को आप लोगों ने क्या किया? कहाँ है मेरी बीवी? अरे भाई, हम क्यों कुछ करेंगे? अरे सबसे ज्यादा मसला तो तुम्हारी बीवी को तुमसे था। हाँ, हर वक्त तू जमीला से लड़ता रहता था। माँ जी। हाँ, और कल आखिरी लड़ाई भी तुम्हारे साथ ही हुई थी उसकी। सारी आवाजें बच्चों नीचे आनी थी।
जी 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 जी, और हमने सारी खबर लाकर जोजी बेगम की खिदमत में पेश कर दी थी। अच्छा, तो आप लोग मुझे पे शक कर रहे हैं। ठीक है, बुला लेते हैं पुलिस। पुलिस फैसला करेगी कि मेरी प्यारी बीवी कहाँ है। यार मैं अपने प्यारे भट्ट साहब को बुलाता हूँ। हेलो भट्ट साहब, वो किधर है आप? यार जल्दी से आ जाएं, बहुत सारे सीन निकल आए हैं। हाँ आ जाएं। लो जी आ रहे हैं भट्ट साहब। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। वो जो होगा वो दूध का दूध होगा। जी नहीं, वो पानी का पानी होगा गालिबन। मेरे ख्याल से दूध भी है पानी भी है, तो पति ना पा लिये। ले पत्ती मैं नहीं देनी तेनू। ये लो। तो है एक पति। ओए बस कर दो। ओए अपने अपने पति लो और चलो यहाँ से यार। चलो चलो तशरीफ लाइए। मुझे चेक करने दे, मेरी प्यारी बीवी शायद फोन उठा ले। जानू आगे भाई भट्ट साहब आगे, फिक्र नहीं करो। आइए भट्ट साहब, आइए भट्ट साहब तशरीफ रखी। हाँ भाई, अब बताओ कि किस लिए बुलवाया, और वो भी इतने सारे सीन के लिए। भट्ट साहब खूबसूरत घर पे नहीं है। ओ तो इसका मतलब पार्टी। चले फिर खाना लगाओ। अरे भट्ट साहब, खूबसूरत सुबह से घर से गायब है। हाँ जी, और सारा कार छान मारा है हमने। जी हाँ, अड़ोस पड़ोस में भी देख लिया हमने। अरे भाई, अस्पतालों तक फोन करके पता कर लिया हमने। और तो और उसके पापे को भी कुछ मालूम नहीं। ओहो, फिर तो ये गंभीर मसला है। तुम लोगों को किस पे शक है? भट्ट साहब मुझे तो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब पे शक है। इन्होंने मेरी बीवी को मारकर लॉन में दफना दिया होगा। जट साहब फौरन लॉन में जाके खुदाई करें और उस लेडीज की लाश निकाल के लाएं। ओ माँ जी, इतनी गर्मी, अब क्या बचा होगा माँ? ले, हमने कुछ नहीं किया है भट्ट साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसकी तो अपनी लड़ाई हुई थी कल उससे। बस मैं सब समझ गया हूँ। नबील तुम आओ जरा मेरे साथ, तुमसे कुछ अकेले में बात करनी वो है। जो आपने अकेले में करनी है वो बात है। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ भट्ट साहब आए, हम दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि तफ्तीश शुरू कहाँ से करनी है और किससे करनी है। आए भट्ट साहब आए। अच्छा भट्ट साहब, मैं ये कह रहा था। और यार हाथ हटा मेरे कंधे से और सीधा खड़ा हो। भट्ट साहब यार क्या हो गया आपको यार? मैंने तो आपको फोन करके बुलाया इतने सारे सीनों के लिए। भैया कोई एहसान थोड़ी किया है, जब सीन बनते थे तो बुलाया ना। चल अब सच सच बता। क्या बताऊं सच सच भट्ट साहब? ये बता के खूबसूरत कहाँ है? भट्ट साहब क्या हो गया आपको यार? फोन भी मैं ही करूं, बुलाऊं भी मैं ही, और गायब भी मैं ही करूं अपनी बीवी को। क्या हो गया आपको? भाई सोचे, खुद सोचे कि अगर मैंने गायब किया होता तो मैं आपको क्यों बुलाता? और यही तो चाल होती है शातिर मुजरिमों वाली। भट्ट साहब मुझसे कसम ले ले, मुझे नहीं पता खूबसूरत क्या है यार। मैं जब सुबह उठा हूं तो वो गायब थी यार। मैंने तो सुबह से ना नाश्ता किया ना पानी पिया यार। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी बीवी से। अब पता है मुझे कितनी मोहब्बत करता है तू उससे, इसीलिए तुझसे पूछ रहा हूँ। भट्ट साहब जरा सोचे, प्लीज जरा सोचे। मेरा तो घर उससे चलता था यार, मैं उसको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अच्छा तो फिर तुम्हें किस पर शक है? भट्ट साहब माँ जी को निकाल कर मुझे तीनों पर तकरीबन शक है। लेकिन यार तफ्तीश तो सबसे होगी। ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले माँ जी और महमूद से तफ्तीश करता हूँ। ठीक है भट्ट साहब आप जाएं, मैं अपनी जानू को दोबारा एक ट्राई कर लेता हूँ, शायद फोन उठा ले। जानू चलो अब सच सच बताओ, क्या? यही के लाश कहाँ है? अरे कौन सी लाश, कैसी लाश, कहाँ की लाश? अरे हमें क्या पता आप किस लाश के बारे में बात कर रहे हैं? खूबसूरत की लाश के बारे में। और किसकी? बशे अंजुमन का कत्ल हो गया है। अरे कत्ल नहीं हुआ है मोमो, भट्ट साहब को सिर्फ शक है अभी। हो भी तो सकता है। चलो बताओ क्यों मारा तुम लोगों ने उसको? आप अजीब बातें कर रहे हैं भट्ट साहब, हमारी बेटियों जैसी थी वो। पर मुझे बड़ी जहर लगती थी। देखा, अब निकली ना सही बात मुंह से। माँ जी आपने महमूद को कहा था कि उसको मार डाले। नहीं मुझे ठीक तरह याद नहीं है। तो इसका मतलब महमूद साहब ने आपके कहने पर उसे कत्ल करके लाश बाग में दफना दी। हाँ जी, बागबानी का मसऊद को बड़ा ही शौक है। बस तो फिर मिल गया कातिल। अरे क्या मिल गया कातिल? मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया है। और वैसे भी क्या सबूत है आपके पास है? मोमो को तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता। साबित हुआ नहीं तो कर देंगे।
और देखें, जब तक मैं नीचे वालों से तफ्तीश पूरी ना कर लूं, आप लोग यहीं रहेंगे। ओके? अच्छा, अरे क्या जरूरत थी तुम्हें भट्ट साहब की हर बात में हाँ मिलाने की? चुप है। अच्छा नहीं, मुस्तकीम जी हाजिर हो गए। मिट्टी ले आओ भाई, चाहे भट्ट साहब के लिए ऊपर वालों ने तो पानी भी नहीं पूछा होगा। बजाय इरशाद, बजाय इरशाद। भट्ट साहब बिस्किट लीजिए ना, नोश कीजिए। ये खास बिस्किट है जो कभी कभार अपने खास मेहमानों के लिए जोजी बेगम निकलवाती हैं। आखिरी बार ये बिस्किट तब मंजर आम पर आए थे 2 साल पहले, जब इनके मरहूम फूफा और फूफी तशरीफ लाए थे इनसे मिलने के लिए। बस है ना। और छोड़ो यार, ये बताओ कि खूबसूरत को कहाँ गायब किया? ले दस, हम कोई जादूगर है जो ऐसे चुंडी मारेंगे तो खूबसूरत गायब हो जाएगी? और हम अगर जादूगर होते तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले किसे गायब करते? न किसे गायब करते? देखो, मुझे सब रिपोर्ट मिल चुकी है कि उसकी तुम लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। जी हम सबसे नहीं, सिर्फ जॉजी बेगम से। पहले तू मैं होती रही, उसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। ओहो, तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। बस मैं समझ गया हूँ। जोजी बेगम ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहले उसको कोई नशावर चीज खिलाकर बेहोश किया और चाकू मारकर उसका खून कर दिया और लाश लॉन में दफना दी। केस सॉल्व हो गया। हैं? ले कट्टा ते स्वा केस सॉल्व हो गया। एक मासूम और बेचारी शरीफ औरत पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। तौबा तौबा तौबा, दरोग गोई और झूठ के इंतहा। देखो, अभी भी मुझे बता दो अगर तुमने जुर्म किया है। मुझे कोई ऑफर शॉफर लगाओ ताकि तुम्हें मैं इस केस से निकलवा सकूं। लो जी, ऑफर हम क्यों करेंगे जब हमने कुछ किया ही नहीं है? ऑफर तो वो देगा ना जिसने खूबसूरत को गायब किया है। मसला तो यही है कि मुझे कोई ऑफर ही नहीं कर रहा। आखिर खूबसूरत को गायब किसने किया? मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर सारा केस सॉल्व कर दिया। अच्छा भट्ट साहब, खूबसूरत कहाँ है? वहीं जहां उसे दफनाया गया है। इसने दफनाया है भाई? तुम सारों ने। क्या? लो जी भट्ट साहब, मैंने आपको बताया था ना हमने कुछ नहीं किया। वो तो मासूम बेचारी अपने इस जने और अपने सास सौरे से तंग थी। चुप है। हर वक्त तो तू लड़ती रहती थी नसरीन से। ओ माँ जी, खूबसूरत थी वो। देखा, मेरा पुत्र उसके मरने के बाद भी कैसी तारीफें कर रहा है। और वो तो ये करेगा ही, क्योंकि मास्टर माइंड जो यही है। मास्टरमाइंड तो तब होता ना जब इसके पास माइंड होता। ये बच्चा तो मेरा पोला है बड़ा। मुझे सब खबर है तुम सब कितने भोले वाले हो। हाथ ऊपर करो सारे और चलो थाने। लगो आगे, चलो। अरे महमूद साहब, पुलिस भी है, हैंड्स अप भी हो गए और थाने भी जा रहे हैं, फिर ये एपिसोड खत्म क्यों नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है बाहर चल के देखते हैं ये माजरा क्या है। मुझे बाहर जाके देखना है, वो माजरा है। हाँ जी, तो चलो फिर, चल लगो आगे। जी। चलो कटाओ ना ले लेन बनाओ टिकट हम थाने जा रहे हैं मोमो, तेरे इस पुत्र की वजह से। इसकी कोई जंज लेके नहीं जा रहे हैं। बंद करो ये खटपट चटचट अपनी। चलो दरवाजा खोलो, निकलो बाहर। हाँ चले आए माँ जी। चलो आओ। सर आपका लेटर। शुक्रिया भाई। महमूद साहब, मुझे लग रहा है कि ये अगवा करने वालों ने रैंसम वाला लेटर दिया यार। आप पढ़े, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। नबील, मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं किडनैपर्स ने सबूत के तौर पर खूबसूरत की कोई 1-2 उंगलियां ना काट के इसमें डाल दी हो। नहीं भाई, आप देखिए मेरे मुंह से भाई हम इसे कैसे देखेंगे? चुप करके खोलो लेटर। अरे भाई, ये तो प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस है, कोई आम लेटर नहीं है ये। हाँ, लेटर से मुझे याद आया, सवेरे जब मैं लैट्रीन जा रही थी तो शमेला ने मुझे ये लेटर दिया था। ओ माँ जी यार, पूरा एपिसोड निकल गया, आप बता रही है ये। अच्छा हुआ निकल गया ना, वरना शमेला के बगैर हम कैसे करते। ओ छेती खोल खत, पता तो चले उसने केड़ी पहाड़ी से छाल मारी है। हाँ जी जोजी बाजी, पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या लिखा है? मेरी जानू ने, हो सकता है कोई अच्छी बात ही लिखी हो। मैं जा रही हूँ नबील, तुम लोगों का खर्चा उठा कर मैं तंग आ गई हूँ। ऊपर से सबकी बदतमीजी और रोज की लड़ाइयों में मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। मेरे पीछे मत आना। उशे, ये तो जिंदा है। और शुक्र मनाओ तुम सब लोग
कि जान छूट गई तुम लोगों की, वरना सारे अंदर जाते। चलो फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके भट्ट साहब, ओके बाय बाय भट्ट साहब, बाय चलो यार, शुक्र करो, शुक्र करो। हाँ, चलो चलो चलो। ना ले ले ओ सत्तू बनवाओ, सत्तू। बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छी भलाई निकाल दी है हमारे। खबरदार कोई बैठा, खलोते रहो। निकलो इधरों, 15 मिनट ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ओए होए, आहा, बदोबदी। आज नहीं निकलेंगे हम, कल इंशाल्लाह सुबह जाएंगे लाहौर। ओए, मैं इस घर से निकलने की बात कर रही हूँ। घर खाली करो। क्यों भाई, आप इस तरह अचानक हमें घर से क्यों बाहर निकाल रही हैं? अब तो हम बेकसूर साबित भी हो गए हैं। हाँ, ओए बेकसूरों की टोली, घर खाली करो मेरा। ओए, जो किराया देती थी वो तो रही नहीं, अब तुम भूखों को मैं क्यों रखूं इधर? ओए मुस्तकीम, सामान लेके बाहर फेंको इनका। जो हुक्म जोजी बेगम। चल यार चल, उस बार चल दुनिया